हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 इंग्लिश ब्रिज कोर्स करेंगे जो कि एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित है सेशन 2024-25 के लिए। वी शैल start our video. I again tell you that today we shall do bridge course of English for class 6th for the session 2024-25 as decided by NCERT. NCERT has prescribed this bridge course for the month of April, and what are the activities to be done in classes during this month I will tell you in this video today. Vocabulary first. Words that have different meanings but are pronounced the same or spelled the same are called homonyms. Words जिनका डिफरेंट मीनिंग होता है, अलग मीनिंग होता है, लेकिन उनको प्रोनाउंस जो है सेम किया जाता है और स्पेल्ड द सेम या स्पेलिंग भी जो है सेम होती है, उनको जो है होमोनिम्स कहा जाता है। Words that have different meanings but are pronounced the same or spelled the same are called homonyms. Read the examples and practice saying them aloud. Think of other examples and share with your class. In groups, create sentences using homonyms in the same sentence. See week. जो फर्स्ट वीक है वो है कमज़ोर और दूसरा जो वीक है वो है सप्ताह। तो आप देखेंगे कि मीनिंग्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। ऐसे ही सन और सन यानी सूर्य और पुत्र, सी और सी देखना और समुद्र। तो ये आप देखेंगे कि ये वर्ड्स हैं, इनके डिफरेंट मीनिंग्स हैं, लेकिन इनको जो प्रोनाउंस जो है वो है सेम किया जाता है। इसी तरह से आगे आप देखेंगे प्लेन, देयर, फेयर, ब्रेक। अब सेकंड पर चलते हैं। ऐड वन लेटर टू ईच वर्ड टू मेक अनदर वर्ड। आपको प्रत्येक लेटर में एक वर्ड ऐड करना है एक अन्य शब्द बनाने के लिए। तो फर्स्ट है सेज। तो जो सेज है उससे पहले हम यू लगाएंगे, तो जो हमारा अनदर वर्ड बनेगा वो बनेगा यूसेज, USAGE। सेज से पहले हमने यू लगाया तो ये बन गया हमारा यूसेज। न्यू वर्ड हमने बना दिया, अनदर वर्ड बना दिया। फिर है वोर से पहले अगर हम एस लगा देते हैं तो वो हो जाएगा स्वोर। तो वोर से पहले हमने अगर लेटर एस लगाया तो अनदर वर्ड बना स्वोर। इसी तरह से है म्यूज्ड से पहले यदि हमने लेटर ए लगाया तो जो नया वर्ड बनेगा वो बनेगा एम्यूज्ड, AMUSED। फिर है टैक से पहले अगर हम एस लगाते हैं तो हमारा जो न्यू वर्ड बनेगा वो बनेगा स्टैक, STACK। फिर दो के अगर हम लास्ट में टी लगाते हैं तो वो बन जाएगा थॉट। क्या बन जाएगा? थॉट। इसके बाद है केस। इसमें हम स्टूडेंट सी के बाद यदि एच लगाते हैं तो बन जाएगा चेज। फिर है हैव से पहले यदि हम एस लगाते हैं तो ये बन जाएगा शेव, SHAVE। फिर राउंड से पहले यदि हम ए लगाते हैं तो बन जाएगा अराउंड। ऑल से पहले यदि हम फॉल लगाते हैं तो फॉल बन जाएगा, और टी लगाते हैं तो टॉल बन जाएगा। एंड से पहले यदि हम एस लगाते हैं तो सैंड हो जाएगा, और पिन से पहले यदि हम एस लगाते हैं तो स्पिन हो जाएगा। एक बार फिर देख लेते हैं। सेज में यदि हम लेटर को ऐड करते हैं तो यूसेज। वोर से पहले यदि हम लेटर को ऐड करते हैं तो स्वोर। म्यूज से पहले यदि हम लेटर को ऐड करते हैं तो एम्यूज्ड।
टैग से पहले यदि हम लेटर को ऐड करते हैं तो स्टैक, 2 के बाद यदि हम टी लगाते हैं तो थॉट, सी के बाद यदि हम एच लगाते हैं तो चेज, हैव से पहले एस लगाते हैं तो सेव, राउंड से पहले ए लगाते हैं तो अराउंड, ऑल से पहले टी लगाते हैं तो टॉल और एफ लगाते हैं तो फॉल, एंड से पहले एस लगाते हैं तो सेंड और पिन से पहले यदि हम एस लगाते हैं तो स्पिन। तो हमने क्या किया कि 1 लेटर जो है ऐड किया ईच वर्ड को अनदर वर्ड बनाने के लिए। यही हमारा क्वेश्चन था, ऐड 1 लेटर टू ईच वर्ड टू मेक अनदर वर्ड। अब चलते हैं थर्ड पर, चेंज 1 लेटर इन ईच ऑफ द वर्ड्स टू मेक न्यू वर्ड्स। प्रत्येक वर्ड्स में आपको जो है एक लेटर चेंज करना है न्यू वर्ड्स को बनाने के लिए। लुक एट द मीनिंग्स फॉर हेल्प, आप मदद के लिए उनके मीनिंग्स देख सकते हैं। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, आपके लिए एक किया हुआ है। ये आपके सीरियल नंबर हैं ABCDEFGHI, फिर वर्ड गिवन है, फिर न्यू वर्ड क्या बना, एक आपके लिए कर रखा है, और मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड हमें दिए हुए हैं। तो मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो गिवन वर्ड है उसमें हम 1 लेटर को चेंज करेंगे और नया शब्द बनाएंगे, न्यू वर्ड बनाएंगे। तो जो बोल्ड है उसमें हमने एक लेटर चेंज किया B, उसकी जगह कर दिया C, तो वो हो गया कोल्ड। और वही मीनिंग भी है इसका, नॉट हॉट। नॉट हॉट का मतलब क्या होता है, कोल्ड। अब आगे जैसे ब्लैक है, पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं, ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ए की जगह पर ओ लगाना होगा, तो वो हो जाएगा ब्लॉक, BLOCK। तो ब्लॉक जो है वो भी एक ऑब्स्टेकल है, ब्लॉक कर देना। जैसे कोई रोड ब्लॉक कर दिया पत्थर लगाकर, तो वो क्या हो गया, ऑब्स्टेकल। अगला है लैक। पहले हम मीनिंग देख लेते हैं न्यू वर्ड का है, वो है फॉर्च्यून। फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्यशाली, तो वो हो जाएगा एक किस्म से लक, भाग्य जिसको कहते हैं। तो लक में क्या करेंगे, ए की जगह यू कर देंगे, LUCK हो जाएगा न्यू वर्ड। LACK गिवन है, LUCK करेंगे तो लक हो जाएगा। फिर है नया वर्ड, जो पुराना वर्ड जो है हमारे दिया हुआ है लोनली, जो गिवन वर्ड है लोनली, और नया वर्ड बनाना है हमारे को, न्यू वर्ड बनाना है, और उसका मीनिंग जो दे रखा है ब्यूटीफुल। तो एन को हटा के हम वी करेंगे तो लवली हो जाएगा। तो लवली का मतलब भी होता है ब्यूटीफुल, सुंदर। नेक्स्ट जो हमें गिवन वर्ड है वो है नियर बाय, और जो इसका मीनिंग दे रखा है वो है आलमोस्ट। आलमोस्ट का मतलब लगभग, तो इसको हम क्या करेंगे, नियरली करेंगे। नियरली का मतलब भी आलमोस्ट होता है। तो जो ये बी है, इस बी को हटा देंगे, PY की जगह हो जाएगा LY। तो बी जो है लेटर जो है चेंज हो जाएगा और बी की जगह आ जाएगा L, NEARLY, नियरली न्यू वर्ड हो जाएगा, जिसका मीनिंग होता है आलमोस्ट। फिर जो गिवन वर्ड है वो है सेंस। न्यू वर्ड का मीनिंग है वरीड। तो नया वर्ड जो बनेगा वो बनेगा टेंस। तो शुरू में जो एस दे रखा है उसकी जगह टी कर देंगे, TENSC। तो ये टेंस यानी वरीड, चिंतित। फिर है गिफ्ट वर्ड है जो गिवन है, और इसका न्यू वर्ड जो मीनिंग है वो है रेज यानी उठाना। तो उसको लिफ्ट करना हो जाएगा, फिर वो तो जी की जगह पे L आ जाएगा तो लिफ्ट बन जाएगा। LIFT जो है हमारा न्यू वर्ड हो गया। फिर है माउस गिवन वर्ड, और मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड है एन इंसेक्ट। तो इंसेक्ट होता है लाउस, LOUSE। एम की जगह क्या कर देंगे, L, लाउस। LOUSE जो है हमारा न्यू वर्ड बन जाएगा। नेक्स्ट है मंच जो गिवन वर्ड है, और इसका मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड है वो है ए मील यानी एक भोजन, तो वो हो जाएगा लंच। तो एम की जगह L कर देंगे, LUNCH। तो न्यू वर्ड हमारा जो बन जाएगा वो बनेगा लंच। तो जो अभी हमारे न्यू वर्ड बने हैं वो सबसे पहला गिवन था कोल्ड, फिर हमने बनाया ब्लॉक, फिर हमने बनाया लक, फिर हमने बनाया लवली,
फिर नियरली, फिर टेंस, फिर लिफ्ट, फिर लाउस और फिर लंच। तो ये हमने जो क्वेश्चन 3 था ये कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो लिसनिंग एंड स्पीकिंग पोर्शन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब चलते हैं ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट पे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट है चिल्ड्रन डैश टू द मार्केट टुडे, ब्रैकेट में गो है, तो बच्चे आज मार्केट गए, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट। बच्चे आज मार्केट गए, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट। उसके बाद है दे डैश ए फ्यू बनानाज फ्रॉम द मार्केट, और ब्रैकेट में बाई है, उन्होंने मार्केट से कुछ बनानाज खरीदे, कुछ केले खरीदे, तो बाई की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, बॉट, BOUGHT। दे बॉट ए फ्यू बनानाज फ्रॉम द मार्केट। थर्ड, दे डैश ईटिंग राइप बनानाज, उन्होंने जो राइप होते हैं पके हुए बनानाज को एन्जॉय किया खाना, तो एन्जॉयड हो जाएगा ENJOYED। दे एन्जॉयड ईटिंग राइप बनानाज। इसके बाद है राधिका डैश टू द पार्क, राधिका पार्क गई, तो वेंट हो जाएगा, राधिका वेंट टू द पार्क। सेकंड फॉर्म हो जाएगी गो की, वेंट। उसके बाद है शी डैश ऑन द सीसा, वह सीसा पर बैठी, तो सिट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, सेट, शी सेट ऑन द सीसा। सिक्स्थ है सी डैश मैनी बर्ड्स इन द स्काई, उसने आकाश में बहुत सारे पक्षी देखे, तो सी की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सा, सी सा मैनी बर्ड्स इन द स्काई। तो सभी में जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये आप ध्यान रखें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पर यूज हुआ है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए वीडियो में इतना ही। क्लास 6 का जो इंग्लिश का जो ये ब्रिज कोर्स है, इसमें जो पोर्शन रह गया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।